नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने देश को समर्पित की फसलों की 35 नई किस्में, किसानों से किया संवाद। कहा, कृषि और विज्ञान में तालमेल बढ़ाना जरूरी। राज्य में कोविड टीकाकरण अभियान को गति देने की विशेष पहल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी जिलों के लिए रवाना किया 60 मोबाइल टीकाकरण वैन। जसीडीह रेलवे स्टेशन से गोवा के लिए आज रात पहली बार खुलेगी ट्रेन। रांची के सांसद संजय सेठ हरी झंडी दिखाकर गोवा एक्सप्रेस को करेंगे रवाना। और राज्य में दिखने लगा चक्रवात गुलाब का असर, रांची समेत कई जिलों में बारिश जारी। मौसम विभाग ने कई इलाकों के लिए जारी किया येलो अलर्ट। और अब समाचारों से पहले जरूरी संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। हमारे युवा श्रोताओं से अपील है कि वे कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित और सहयोग करें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विशेष गुणवत्ता वाली 35 फसलों की किस्में राष्ट्र को समर्पित की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने देश के 5 किसानों से बातचीत की जो नई तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं। श्री मोदी ने केंद्र सरकार द्वारा किसानों को दी जा रही विशेष सहायता के बारे में जानकारी साझा की। जब एक किसान अपनी ही फसल को प्रोसेस करके उसे बाजार में उतारता है, वैल्यू एडिशन करता है, तो इसका कितना लाभ होता है। पिछले 7 साल में सरकार की कोशिश रही है कि किसानों के लिए बीज से बाजार तक की ऐसी व्यवस्था स्थापित की जाए जिससे किसान के श्रम का पूरा सम्मान हो। इसके लिए सॉइल हेल्थ कार्ड, उन्नत बीज, सिंचाई की तमाम परियोजनाएं, यूरिया की उपलब्धता, ऑर्गेनिक खेती, फर्टिलाइजर की उपलब्धता, एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीद और वैश्विक बाजारों की व्यवस्था जैसे अनेक प्रयास लगातार चलते रहे हैं। जागरूक किसान इसका फायदा भी ले रहे हैं। इस कार्यक्रम का आयोजन देश के सभी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद संस्थानों, राज्य के केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालयों और कृषि विज्ञान केंद्रों ने मिलकर किया है। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने कृषि विश्वविद्यालयों को ग्रीन कैंपस अवार्ड प्रदान किया। जलवायु को लेकर लचीलापन और ऊंची पोषक तत्व सामग्री जैसे विशेष गुणों वाली 35 ऐसे फसलों को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने इसी साल विकसित किया है। इनमें सूखे को बर्दाश्त करने वाली चने की किस्म बिल्ट और चने की मोजर प्रतिरोधी अरहर, चावल की रोग प्रतिरोधी किस्में और गेहूं, बाजरा, मक्का की बायो 45 किस्में शामिल हैं। सुशासन के 20 साल श्रृंखला में आज हम बात कर रहे हैं ईज ऑफ लिविंग यानी जीवन सुगमता के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी बार देश की बागडोर संभालने के बाद देश के लोगों के लिए ईज ऑफ लिविंग पर जोर दिया था। श्री मोदी ने कहा था कि लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिए यह बहुत आवश्यक है। श्री मोदी का मानना है कि ऐसी व्यवस्था विकसित करना है जिससे सरकारी मंजूरी के लिए लोगों को भटकना न पड़े और उन्हें उनका हक बिना किसी मशक्कत के आसानी से मिल सके। ऑफ लिविंग ये आजाद भारत की आवश्यकता है और इसलिए हम ईज ऑफ लिविंग को बल देना चाहते हैं। सामान्य मानवीय के जीवन में उसको सरकारी काम के लिए कोई मशक्कत न करनी पड़े, उसके हक का उसको सहज रूप से मिले और इसलिए हमने आगे बढ़ने की जरूरत है। हम उस दिशा में काम करना चाहते हैं। भारत आज दुनिया को दिखा रहा है कि टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करने में, उससे जुड़ने में वो किसी से भी पीछे नहीं है। पिछले 7 सालों में भारत ने अपनी प्रगति को जो गति दी है उसमें टेक्नोलॉजी के सही इस्तेमाल की बड़ी भूमिका है।
राज्य में कोविड टीकाकरण अभियान को गति देने के लिए कई उपाय किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज राज्य के सभी जिलों के लिए रांची से टीका एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके तहत झारखंड के सभी जिलों में कोविड के टीके लगाने और जागरूकता फैलाने के लिए 60 मोबाइल वैक्सीनेशन वैन का संचालन किया जा रहा है। देश में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 87 करोड़ 7 लाख से अधिक लोगों को कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 1 करोड़ 2 लाख 22 हजार से अधिक टीके लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने इस प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने 5वीं बार एक दिन में 1 करोड़ से अधिक रिकॉर्ड टीकाकरण की उपलब्धि हासिल की है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान 18,000 नए मामलों की पुष्टि हुई है। देश में इस समय 2,92,206 सक्रिय मामले हैं। मंत्रालय ने बताया कि देश में स्वस्थ होने की दर 97.81% है। अब तक 56 करोड़ 57 लाख कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है। वहीं झारखंड में कल 78,283 लोगों को कोविड की पहली डोज दी गई और 48,193 लोगों को कोरोना की दूसरी डोज दी गई। केंद्र सरकार कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। कोविड संबंधी सवालों के जवाब के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन 1075, राज्य हेल्पलाइन 104, महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन 14567, मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए नंबर है 0804611007, आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई जीओवी व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची द्वारा स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर 18 अगस्त से साप्ताहिक अमृत महोत्सव क्विज का शुभारंभ किया गया है। सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड और मिशन ब्लू फाउंडेशन अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी समाचार रांची के साथ सहयोगी के रूप में शामिल है। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले प्रथम 10 प्रतिभागियों में से लकी ड्रॉ द्वारा चुना हुआ एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक आज शाम 4 बजे झारखंड मंत्रालय में होगी। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। बैठक में राज्य के विकास से संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR news_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं,
जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। जसीडीह वास्को डिगामा गोवा एक्सप्रेस आज रात पहली बार 9:05 पर रांची से खुलेगी। ट्रेन नंबर 06398 को सांसद संजय सेठ रांची रेलवे स्टेशन से गोवा के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। वहीं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव नई ट्रेन का उद्घाटन रेल मंत्रालय से ऑनलाइन हरी झंडी दिखाकर करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और एल मुरुगन को राज्यसभा के लिए चुने जाने पर बधाई दी है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि वे संसदीय प्रक्रिया और सरकार के एजेंडे को आगे बढ़ाने में सहयोग देंगे। उन्होंने कहा कि यह प्रत्येक भाजपा कार्यकर्ता के लिए गर्व का विषय है कि पुदुचेरी से पहली बार भाजपा नेता एस सेल्वालगनबथी राज्यसभा सांसद बने हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि अप्रैल से जून की तिमाही के पहले दौर में चयनित 9 क्षेत्रों में कुल अनुमानित रोजगार 3 करोड़ 8 लाख थे। श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने तिमाही रोजगार सर्वेक्षण QES की घोषणा करते हुए बताया कि इस वर्ष इन क्षेत्रों में 29% रोजगार बढ़ा है। उन्होंने कहा कि कुल रोजगार का अनुमान विनिर्माण क्षेत्र में लगभग 41%, शिक्षा में 22% और स्वास्थ्य में 8% रहा। गढ़वा जिले में ग्रामीणों की आस मनरेगा से विकास अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरों को रोजगार देने की शुरुआत की गई है। यह अभियान 22 सितंबर से शुरू किया गया, जो 15 दिसंबर तक चलेगा। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे गढ़वा संवाददाता। ग्रामीणों की आस मनरेगा से विकास नाम से जिला प्रशासन का यह अभियान ग्रामीण क्षेत्र के मजदूरों को अधिक से अधिक रोजगार देने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। यह विशेष अभियान 22 सितंबर से शुरू किया गया है, जो 15 दिसंबर 2021 तक चलेगा। इस अभियान के तहत नियमित रोजगार दिवस और नियमित ग्राम सभा का आयोजन किया जा रहा है। इसमें इच्छुक सभी परिवारों को समय पर रोजगार उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जा रही है। विशेषकर महिलाओं, अनुसूचित जाति और जनजाति कोटि के श्रमिक भागीदारी में वृद्धि करने के प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही प्रति परिवार औसतन मानव दिवस में वृद्धि के लिए भी काम किए जा रहे हैं। इसके अलावा इस अभियान के तहत मजदूरों को जॉब कार्ड निर्गत करने, उसका नवीनीकरण करने और उसका सत्यापन करने का भी उद्देश्य है। जिला प्रशासन इस समय ग्रामीणों की आस मनरेगा से विकास योजना को विशेष प्राथमिकता दे रहा है, ताकि जिले के किसी भी गांव टोलों में न तो कोई बेरोजगार रहे, न ही उन्हें रोजगार के लिए पलायन करने की नौबत आए। विनोद कुमार पाठक, आकाशवाणी समाचार, गढ़वा। राज्य के मतदाताओं को अब स्पीड पोस्ट के माध्यम से मतदाता पहचान पत्र प्राप्त हो सकेंगे। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के आलोक में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार और राज्य के पोस्टमास्टर जनरल संजीव रंजन के बीच इस संबंध में MOU हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीद भगत सिंह को उनकी जयंती पर नमन किया है। ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि उनके बलिदान ने अनगिनत लोगों में देशभक्ति का संचार किया। उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने शहीद भगत सिंह को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि भगत सिंह की निर्भीकता और बहादुरी ने अनेक लोगों को स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। संपूर्ण राष्ट्र उनके अविस्मरणीय बलिदान के प्रति हमेशा कृतज्ञ रहेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के 17वें स्थापना दिवस समारोह का उद्घाटन किया। समारोह को संबोधित करते हुए श्री शाह ने आपदा से प्रभावित होने वाले देश भर के 350 जिलों में आपदा मित्र कार्यक्रम की शुरुआत करने के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भारत सरकार के साथ आपदा मित्र कार्यक्रम लागू करने के लिए MOU किया गया है। इस वर्ष स्थापना दिवस समारोह का विषय है हिमालयी क्षेत्रों में आपदा की घटनाओं के व्यापक प्रभाव। और राज्य में चक्रवात गुलाब का असर दिखने लगा है। राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में बारिश जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने राज्य के 10 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला, खरसावां, रांची और आसपास के इलाकों में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश की संभावना है। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने देश को समर्पित की फसलों की 35 नई किस्में, किसानों से किया संवाद, कहा कृषि और विज्ञान में तालमेल बढ़ाना जरूरी। राज्य में कोविड टीकाकरण अभियान को गति देने की विशेष पहल, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी जिलों के लिए रवाना किया 60 मोबाइल टीकाकरण वैन।
जसीडीह रेलवे स्टेशन से गोवा के लिए आज रात पहली बार खुलेगी ट्रेन। रांची के सांसद संजय सेठ हरी झंडी दिखाकर गोवा एक्सप्रेस को करेंगे रवाना। और राज्य में दिखने लगा चक्रवात गुलाब का असर, रांची समेत कई जिलों में बारिश जारी। मौसम विभाग ने कई इलाकों में जारी किया येलो अलर्ट। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।